हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एलआईसी की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। और सबसे बड़ी डीआईआई भी है एलआईसी इंडिया की। इसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। एलआईसी के पोर्टफोलियो में लगभग 350 करीब 317 समथिंग स्टॉक है। अंदाजा लगा सकते हो एलआईसी की आप पावर का। एलआईसी की मार्केट कैप 4.6 लाख करोड़ की है और पिछले 6 महीने में स्टॉक के अंदर 30% की गिरावट देखने को मिली है और एक महीने में 11% की और एक वीक के अंदर हमें इसके अंदर 2% की गिरावट देखने को मिली है। देखते हैं इसके अंदर दूसरी बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि एलआईसी के 1.5 लाख करोड़ रुपए इस गिरावट के अंदर साफ हो चुके हैं एलआईसी के। इसको देखते हैं। एलआईसी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 736 रुपये। एलआईसी की जो आज सबसे बड़ी ये हमें न्यूज़ देखने को मिली है कि अपना इसने स्टेक इंक्रीज किया है 5% अप टू ग्रैनुलस इंडिया के अंदर। जो ग्रैनुलस इंडिया का शेयर प्राइस था वो मंडे को आज हायर परसेंट के ऊपर चला, ट्यूसडे को सॉरी, आज अपर जोन के अंदर चला वो। आप ग्रैनुलस इंडिया ने आज 1% का गेन किया था और जो हाई टच किया था बीएससी के अंदर 478 का। एलआईसी इंश्योरेंस ने स्टेड ऑन द कंपनी इंश्योरेंस जियाट एज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रैनुलस इंडिया। इस कंपनी के अंदर एलआईसी ने आज 27 फरवरी को 47,079,000 स्टॉक इक्विटी शेयर्स स्टेक बाय किया है। पहले भी कंपनी के पास 1 करोड़ 21 लाख के करीब शेयर थे जो 4.991% का स्टेक था, पर इसे 79,000 स्टेक खरीदने के बाद एलआईसी के पास अब 1 करोड़ 21 लाख 82,000 समथिंग स्टॉक हो गया शेयरों का। और जो है जो अब कंपनी कलर्स इंडिया के अंदर 5.023% स्टेक ओन करती है। इस स्टेक खरीदने की वजह से ही आज हमें एलआईसी और कलर्स इंडिया के अंदर हमें आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो कलर्स इंडिया की हम बात करें तो जो पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक के अंदर 16 साढ़े 16% की गिरावट थी और ईयर टू डेट भी 20% की। लास्ट 6 मंथ की जो फार्मा स्टॉक हैज ड्रॉप्ड मोर देन 22%। पिछले 6 महीने के अंदर स्टॉक के अंदर 32% की गिरावट थी। हालांकि एनुअल बेसिस पे हम अगर बात करें तो 2% गेन किया था। और डिस्पाइट रिसेंट वोलेटिलिटी बिजनेस इंडिया हैज डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डाला। लॉन्ग टर्म की बात करें तो बड़े अच्छे रिटर्न दिए थे। जो लास्ट 2 साल के अंदर इसने 67% का हमें रिटर्न दिया था। मल्टी बैगर रिटर्न दिए थे पिछले 5 साल के अंदर 176% के बीएससी के अंदर। 10 बज के 20 मिनट के अंदर स्टॉक के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही थी 746 के ऊपर हो रही थी और जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11.5 हजार करोड़ रुपए की है। जो अगली न्यूज़ है अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। ये है एलआईसी का हमारे पास डाटा जो एलआईसी की कंपाउंडेड सेल्स स्टॉक पर पिछले 5 साल के अंदर 8% थी, 3 साल के अंदर 7%। और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 10% है। लगातार देखो आप इंक्रीज ही हो रही है। ये थोड़ी सी कम थी यहाँ पे, मतलब परसेंटेज पर आगे बढ़ गई। आप एवरेज लेके चल सकते हो उसको 7 या 8 रुपए का। प्रॉफिट की बात करें तो 5 साल में 73%, 3 ईयर के अंदर 140%, पर अब कम है, 7% हो रही है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। देखते हैं अभी पूरे साल का भी आया डाटा हमारे पास यहाँ बहुत कम देखने को मिली है। यहाँ पे मेन बात हमारी मेन ये थी जिसके अंदर एलआईसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द कंट्री लार्जेस्ट डोमेस्टिक institutional investor has experienced a substantial substantial decline of 1.4 lakh crore in his equity portfolio within 2 months of 25। आप देख सकते हो कि कंपनी के 1.4 लाख करोड़ रुपए डिक्लाइन हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही कहता है। कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ये हाल है तो हम तो कहीं स्टैंड आउट करते ही नहीं इस मार्केट के अंदर। और ये बिग शाउक है ये मार्केट की। दो अगर बात करें तो दिसंबर 2024 के अंदर कंपनी के पास 14 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो था, 15 ही मान लो क्योंकि सिर्फ 14.9 है। और जो फरवरी के अंदर 13.4 लाख करोड़ का रह गया, 1.5 लाख करोड़ रुपया कंपनी मार्केट सॉरी एलआईसी के साथ।
जो LIC का पोर्टफोलियो 310 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। यहाँ से आप देखो, अकॉर्डिंग टू इट एनालिसिस द सर्व डिक्लाइन LIC इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्टली कोरिलेट विद द ओवरऑल मार्केट क्रैश। ये आपको पता ही हो, जो पूरा मार्केट क्रैश है उसकी वजह से इसके अंदर हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, हालांकि इतनी होती नहीं। ये सबसे बड़ा डिक्लाइन था LIC के स्टॉक के अंदर, वो आफ्टर कोविड ही हमें देखने को मिला है। अब जो उसके अंदर लार्ज कैप शेयर्स हैं, हालांकि ये सबसे बड़ी गिरावट है ना ज़्यादातर आई है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएट तो स्टॉक होते हैं बिग जेंट, तो लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत कम ही हिलती हैं, हमें पता है इस बात का। तो आगे चलती हैं, जिसकी वजह से कंपनी का लॉस हुआ है। ITC के अंदर देखो 15% की होल्डिंग थी और 17,500 करोड़ का लॉस। TCS के अंदर 10,000 करोड़, SBI के अंदर 8,500 करोड़, इन्फोसिस 7,500 करोड़, L&T 7,500 करोड़, HCL 4,000 करोड़, IDIBI बैंक 38,000 करोड़, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3,600 करोड़, जियो फाइनेंशियल 3,500 करोड़, ICI 3,000 करोड़। ये कंपनी के 310 स्टॉक्स में से टॉप वो स्टॉक है जिनके अंदर सबसे ज्यादा होल्डिंग थी और जिन्होंने सबसे ज्यादा कंपनी का ब्लड बाथ किया है। ये था LIC का रिगार्डिंग द न्यूज जो मार्केट के अंदर आज जिस वजह से मैं LIC न्यूज के अंदर देखने को मिल गया कुछ दिनों से।